देखिए यहाँ पर कुछ जो है, देखो कुछ विशेष प्रकार के फार्मूले इसमें देखो, ठीक है। तो इसमें विशेष प्रकार के कुछ हम क्या बताने वाले हैं, बहुत इजी है। आप देखिएगा, देखते के साथ कहिएगा इतना हल्का है, कहते हैं विशेष है, तो नहीं भूल जाइएगा तब विशेष लगेगा। तो देखिए ये जो हम ऊपर लिखे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है राम और रहीम, नहीं गलत बात। यहाँ लिखा हुआ है x1 x2 करके, ये कुछ प्रेक्षण आपको दिया गया है, ठीक है। मैंने कुछ संख्याओं का एक समूह रहेगा, समझे, एक आंकड़ा का एक समूह रहेगा जो इस प्रकार से लिखा रहेगा, और इसका माध्य जो है वह x हेड बार है, ठीक है। x क्या है, हेड बार। तो जानते हैं इस प्रश्नों में क्या करेंगे, देखते एक साथ है तो हमें आंसर देना है, ठीक है। अगर आपको पहला पॉइंट अगर सवाल दे, यदि प्रत्येक प्रेक्षणों में, यदि प्रत्येक प्रेक्षणों में ए जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, ए जोड़ा जाए, तो बोलेगा आपसे नया माध्य, ये पूछ दिया आपसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर यही आपसे पूछे, यदि प्रत्येक प्रेक्षणों में ए घटाया जाए, तो फिर पूछेगा आपसे नया माध्य। कौन सा माध्य पूछेगा, नया माध्य पूछेगा प्रश्न में। फिर अगला पॉइंट आ जाएगा, यदि प्रत्येक, डायरेक्ट लिख दें, प्रत्येक प्रेक्षणों में ए गुना किया जाए, तो बताएगा नया माध्य, ठीक है। फिर उसी प्रकार से आपसे पूछ देगा कि यदि प्रत्येक प्रेक्षणों में ए भागा दिया जाए, भागा माने दिया जाए या किया जाए, दिया जाए, तो बोलिए नया माध्य। कौन माध्य, नया माध्य। अब जरा देखिए ध्यान से, ये जानते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एकदम वीवीआई चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लिख के बनाना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसे देखा, नज़र लग गया। अब यहाँ पर आपको नहीं, मैथ को लगाना है, समझे, नहीं तो आपको मोय हो जाएगा। ऊपर देखिए, यदि प्रत्येक प्रेक्षणों में हम क्या जोड़ते हैं, ए, तो जानते हैं जब प्रत्येक प्रेक्षणों में बात ये किया जाए, प्रत्येक प्रेक्षणों में हम ए जोड़ेंगे, तो नया जो हमारा माध्य निकलेगा उस प्रेक्षण का, उसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा माध्य में ही हम ए जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर। जितना माध्य दिया रहेगा उसी में हम ए जोड़ देंगे। जो संख्या यहाँ पर रहेगी, जैसे माध्य दिल है 50 और जोड़े वाली संख्या है 5, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, ठीक है। तो 5 जोड़े तो नया माध्य कितना, तो 50 में 5 जोड़ेंगे 55 आंसर, क्लियर। उसी प्रकार से ए घटाया जाए प्रत्येक में, तो हो जाएगा माध्य में ही ए घटा देना है, माध्य में क्या करना है, हाँ, जो घटा रहा ना वो माध्य में घटा देना, प्रत्येक संख्या में घटा, देखते एक साथ आंसर था, दिमाग खराब। देखो ए गुना किया जाए, ए को ची किया जाए, प्रत्येक प्रेक्षण में ए से गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, माध्य में हमको गुना कर देना है सीधे। ए भागा दिया जाए, ए को ची किया जाए, तो माध्य में क्या करना है, भाग दे देना है। क्या करना है, जिस संख्या से गुना करने के है, जोड़ने के है, भागा करने के है ना, घटाने के है, उसी संख्या से वो सारा काम कर देंगे। किस में, माध्य में। किस में, तो बताइए, एगो सवाल हम लें, तो एगो सवाल हम ले लेते हैं, देखते हैं आया समझ में कि नहीं। एगो सवाल लेते हैं, यदि एन प्रेक्षणों का जब ले लेते हैं 10 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, माध्य कितना है, 35 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षणों में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य ज्ञात करें। अब बोलो, हुलू लुलू वाला हो गया ना सवाल। अब बताइए,
अब कह रहा कौन चीज 10 गो परीक्षण है, अगर माध्य कितना है 35, कितना है और जोड़े वाला संख्या कितना है सब है में प्रत्येक में जोड़ेंगे, 10 गो है ना 10, वो 10 में 3 3 3 सब है में जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए नया माध्य बराबर क्या होगा, नया माध्य, तो नया माध्य बराबर क्या होगा, यानी माध्य में हम जोड़ देंगे 3, यानी हो गया कितना 35 प्लस 3 बराबर कितना 38, यही आंसर है। अब इसके लिए हम लॉन्ग मेथड का उपयोग करेंगे ना करेंगे, है ना। लॉन्ग वाला कब करेंगे, जब 2 नंबर का सवाल रहे। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि ये जो प्रश्न अगर इससे ऑब्जेक्टिव अगर आपका आ गया तो छोड़ना नहीं है, समझे। बरसाती समझ ही गए होंगे, इसके बाद हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है, ये साधारण प्रश्न है, ठीक है, माध्य से रिलेटेड है, सिंपल है। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर है, ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। कहता 30 प्रेक्षणों का माध्य है 35, 30 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 35, 150 जी, सॉरी, 30 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 150। तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिए 30 प्रेक्षणों का माध्य, 30 प्रेक्षणों का माध्य बराबर है 150, 150। तो अब यहाँ से देखिए निकालेंगे, ये चूंकि निकालेंगे 30 प्रेक्षणों का योग, 30 प्रेक्षणों का योग बराबर, तो 30 प्रेक्षणों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो योग जो ज्ञात किया जाता है ना, प्रेक्षणों की संख्या और प्रेक्षणों का माध्य को जब गुना करेंगे तो योगफल हमें प्राप्त होता है। तो 30 में हम 150 को गुना कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा 30 गुना 150, बोलिए कितना होगा, 15 45 पर डबल 0। हम एक बार आपको सिखाना चाहते हैं कैसे, देखिए x1 प्लस x2 जोड़ा इसी डॉट डॉट x 30 गो का माध्य देल है, 30 से भागा देंगे, प्रेक्षणों के बड़े प्रेक्षणों की संख्या इक्वल टू 150, समझाने के लिए ही लिख रहे हैं। अब जरा देखो, 30 प्रेक्षणों का योग है ना ऊपर में, 30 प्रेक्षणों का योग है ऊपर में, 30 से भागा दिए तो माध्य कितना दिल है 150। अब बोलो ध्यान से, तुम ही सोचो, 30 से है भागा तो जाके क्या होगा, तो जाके गुना इधर हो जाएगा 30, तो हमें क्या निकला 30 प्रेक्षणों का योगफल, 30 प्रेक्षणों का योगफल, तो डायरेक्ट वही लिखें 30 प्रेक्षणों का योगफल, यानी संख्या गुना माध्य, संख्या गुना माध्य, हो गए। देखिए ध्यान से, अब इसको कर देंगे, हटाएंगे। अब आगे पढ़िए, कहता है ना क्या हुआ कि जब हम ये कर रहे थे ना तो गलती से 165 हमको लेना चाहिए था, ले लिए हैं कितना 135, माने 165 के जगह 135 अंकित किया गया। तो हमारा शुद्ध माध्य ज्ञात करिए, अरे ओरिजिनल माध्य कितना होगा वो हमसे पूछा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लोग लिखेंगे शुद्ध माध्य, कौन माध्य, शुद्ध माध्य बराबर डायरेक्ट, बोलो प्रेक्षणों की संख्या कितना है, टोटल 30 के 30 न है, तो प्रेक्षणों की संख्या तो 30 रहेगा नीचे में ही, प्रेक्षणों की संख्या 30 नीचे ही रहेगा। अच्छा, गलती वाला माध्य कितना है, तो ये है 4500, कैसा हो 4500, ये गलती है। और जानता है 135 से क्रम हम जोड़े हैं, 135 क्या किए हैं, इसमें हम जोड़े तो 135 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, 135 को घटा देंगे, वो जोड़ल है जी, जो टोटल जोड़ के आया हमको 4500। अब 4500 में 135 क्या कहता है, गलती के, यानी गलती से 165 के जगह 135 लिए हैं, 135 एकरा में जोड़ल है, 135 को घटा देंगे और सही करेंगे, 165 को जोड़ लेंगे, 165 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आया समझ में बात, जो गलती से हम लेंगे उसको घटाएंगे योगफल में, और जो हम नहीं लिए हैं उसको जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप इसको करिए, ये हो जाएगा हमारा 4500, बोलिए प्लस माइनस माइनस 165 में 135 चल जाएगा तो कितना बचेगा, यानी प्लस 30 ही बड़ा है तो प्लस 30 हो जाएगा, नीचे भागा कितना हो जाएगा 30, ठीक। अब यहाँ पर एक लाइन और बोलिए, कितना हो जाएगा जोड़ के 45 30 भागा कितना 30, 0 0 खत्म। 3 से भागा दीजिए, लगता है कटिए जाएगा, नहीं 3 से काटिए, 3 से कितना 15 या 45, एक बार में 3 अर्थात होता है 151 आंसर, यानी हमारा ओरिजिनल माध्य जो होगा वो 151। फिर से एक बार देख लो,
प्रेक्षणों का योगफल ज्ञात करने के लिए संख्या और माध्य को गुना करेगा तो प्रेक्षणों का योगफल ज्ञात होता है। दूसरा यहाँ पर है कि जब शुद्ध माध्य निकालने का रहेगा तो जो है ना, जो गलत माध्य दिया हुआ उसको ले लेंगे, और जो इसमें हम गलती से जोड़े हैं, गलती से क्या किए हैं, गलती से जोड़े हैं उसको हम घटाएंगे, और जो नहीं जोड़े थे उसको हम इसमें जोड़ लेंगे और ये कर लेंगे, हल कर लेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक प्रश्न और लिए हैं, और ऐसे प्रश्न जो है बुक में आपको 4 से 5 प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न को आप बढ़िया से देखिए और इसको सारे को बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो हम लिए हैं उसमें है क्या, तो देखिए ध्यान से, इसमें है क्या, हल कर रहे हैं। 11 परिणामों का माध्य कितना है, 30 है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 11 परिणामों का माध्य 11 परिणामों का माध्य बराबर कितना दिल है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। चुप रहो, 11 परिणामों का माध्य 30 है, ठीक। अब लेंगे इसीलिए 11 परिणामों का योग, 11 परिणामों का योग हम ज्ञात करेंगे। तो संख्या गुने माध्य को ज्ञात करने से, गुना करने से क्या प्राप्त होगा, तो बोलिए 11 तिया 33, 330 हो जाएगा, निकल गया ना। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ डॉट 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 प्लस x11, 11 को है, ये टोटल हमें जोड़ का आया है 330। इसको जरा आप तुम गौर से देखते रहना, ठीक है, कहीं भागे नहीं, इसको घेर दिए हैं, ठीक, इसी पर सारा चीज़ है। अब देखो कहता प्रथम 6 परिणाम लिखेंगे, प्रथम 6 परिणामों का योग, प्रथम 6 परिणामों का योग। तो प्रथम 6 परिणामों का योग निकालेंगे। तो आपको तो पता है कि माध्य में जब परिणाम को संख्या से गुना करेंगे तो जगह 6 गुने 28, 6 गुने संख्या गुने माध्य कर देंगे तो ये योगफल निकलेगा ना, और गुना करने पर हमें आता है 168। अब इसको तुम लिख सकता, प्रथम 6 गो है तो लिख सकता ना, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x5 जोड़ x6 बराबर 168। ये वाला आप देख रहे हैं लाल कलर से घेरे, इसको कहिएगा समीकरण पहला, समीकरण समझा, समीकरण पहला। अब देखिए ध्यान से, देखिए इसमें 4 छूट गया जी, 4 बोले 4 छोड़ दिए है ना, x4 प्लस x5 हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगला कहता अंतिम 6 परिणाम। तो अंतिम 6 परिणाम लेंगे यहाँ से, अंतिम 6 परिणामों का योग, अंतिम 6 परिणामों का योग बराबर, तो बोलिए योग बराबर, बोलिए परिणाम की संख्या गुने कौन सी, माध्य, यानी 6 गुने 32 हो जाते। तो 6 गुने 32 करेंगे तो कितना होगा, 192। अंतिम 6 परिणामों का योग हो जाएगा ये, अंतिम 6 परिणामों का योग 32 हो गया। अब यहाँ पर देखो अंतिम 6 से गिनना है तो होगा x6, x7, x8, x9, x10 प्लस x11। देखिए 3 6 बराबर कितना होगा, 192। ये हो जाएगा हमारा समीकरण कितना, ये होगा हमारा समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जगह तो बचा नहीं तो हम शॉर्ट में ही बना लेंगे, आप देखिएगा गौर से, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे कि समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से, माने 1 और 2 समीकरण को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 तो LHS में जुटेगा, RHS में जुटेगा। अब यहाँ पर देखो 1 से लेके 6 और यहाँ 6 से लेके है 11 जोड़ देंगे तो 1 के बार 1 से लेके 11 तक लिखेंगे, ठीक है। माने x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x11, 1 से लेके 11 तक लिखें। गौर से देखो 6 कई बार है, 6 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ है,
तो 6 को तो 2 बार जोड़ना है। आप 1 से लेके 11 तक लिखे तो 1 ही बार ना जोड़े हैं जी। और छठा संख्या आपका 1 से 6 तो रह गया बाहर। पहले समझ में, 1 अंदर होगा ना, 1 से लेके 5 6 रहेगा, 7 8 9 10, तो यहाँ 6 गो जो रहेगा अंदर रहेगा, तो 1 बाहर कर देते हैं अभी ये, ठीक है। और ये टोटल बराबर आई है, जोड़िए दोनों को, जोड़िए कितना है जी, देखिए 168, सॉरी यहाँ, अच्छा ठीक है यहीं पर है, 168 है 192, दोनों को RHS में हम जोड़ेंगे तो आएगा 360, 360 आ गया। अब यहाँ पर जरा देखो 1 से लेके 11 तक जो ये जोड़ा हुआ है वह देखो घेरे थे सबसे पहले, 1 से लेके 11 तक जोड़ने पर कितना आता है, तो इसके बदले आता है 330 और प्लस हो गया छठा पद बराबर 360। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बराबर 360 में घटा दीजिए 330, एने प्लस एने, तो बोलिए 1 बराबर कितना है घट के 30, यानी आएगा छठी संख्या बराबर कितना जी, तो छठी संख्या बराबर 30, छठी संख्या बराबर 30। ध्यान कहाँ देने का था, समीकरण 1 समीकरण 2 में। लगातार यहाँ से 6 था, 6 के बाद ई नहीं जोड़ो, इसको साइड रखो, 7 से लेकर लगातार 11 तक, ठीक। ये जो 6 एगो बचा इसको साइड में देखो यहाँ पर रख दिया यह, तो 1 से लेके 11 तक जोड़े यहाँ पर, तो 1 से लेके 11 तक देखो यहाँ पर दिल था 330, तो यहाँ पर भर दिए 330 और छठा संख्या बच गया, इन्हें प्लस 330 तो इधर माइनस 330, छठी संख्या बराबर कितना आया, पहले समझ में। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके बुक में जो है 5 से 6 प्रश्न है, तो हम समझते हैं कि बन जाना चाहिए, ठीक है। चलें।